हे प्रभु, हम बहुत कष्ट में हैं। हम पर दया कीजिए प्रभु। प्रभु, नंदी जी से कहिए ना कि वो हमें माता के बिना ही कथा सुना दे। हाँ प्रभु, ताकि हमें पिशाच योनि के असहनीय कष्ट से शीघ्र मुक्ति मिल जाए। इनका कथन उचित है प्रभु। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कथा प्रारंभ करूं। हाँ नंदी जी, परंतु इनके साथ साथ मित्र भी ये शिव कथा सुनती तो उत्तम होता नंदी जी। परंतु माता की प्रतीक्षा अनिश्चित कालीन है प्रभु। हाँ, ऋषि कात्यायन की अनुमति उन्हें मिलेगी ही निश्चित नहीं है। ठीक है, आप इन्हें कथा सुनाइए नंदी जी। जो आज्ञा प्रभु। आज की कथा का सार ये है कि यदि हमारे मन में दृढ़ विश्वास, अटूट श्रद्धा और धैर्य हो तो हमारे मनोरथ को पूर्ण होने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। एक समय की बात है जब महादेव को पाने के लिए माता ने कठोर तप किया था। तब महादेव ने वरदान देने से पहले माता की परीक्षा लेनी चाहिए। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहूं। हाँ नंदी, कहो। माता की परीक्षा मत लीजिए प्रभु। परीक्षा के बिना परिपूर्णता और योग्यता सिद्ध नहीं होती। और फिर एक ब्राह्मण का भेष धारण करके माता के पास आए। अलाक निरंजन। अरे ओ सुंदरी, क्यों अपनी सुंदर काया की सुंदरता को तप में तपाकर नष्ट कर रही हो? हे ब्राह्मण देव, इनके तप में विघ्न मत डालिए। ये हमारी राजकुमारी है। महादेव को वर स्वरूप पाने के लिए तप कर रहे हैं। महादेव, हुआ अवघड़, अनर्थ, घोर अनर्थ। ऐसी रूप सी उस अवघड़ को वर रूप में पाने के लिए तप कर रही है। निश्चय ही ये कोमलांगी भ्रमित है। इसको वास्तविकता का ज्ञात नहीं है। मैं दूंगा उस अवघड़ का असली परिचय। अरे उस महादेव का ना घर है, ना द्वार है, ना पहनने के लिए वस्त्र है, ना खाने को पात्र है। अरे पशुओं का चर्म धारण करता है वो, पशुओं का। प्रभु स्वयं की बुराई क्यों कर रहे हैं? अरे वो अघोड़ खोपड़ी और खप्पड़ में भोजन करता है, तो कभी शमशान में धुनी रमाए रहता है, कभी कैलाश पर सदियों तक बैठा रहता है। और उसके साथ सर्वदा भूत, प्रेत, सर्प, बिच्छू, इंगी, भृंगी, न जाने कैसे पशु पक्षी रहते हैं। अरे तुम उस महादेव को पाने के लिए तप कर रही हो? अरे तप त्याग दो देवी। अरे कष्ट को निमंत्रण ना दो। गृहस्थ जीवन का कोई भी लक्षण नहीं है।
अरे स्वयं तो चिता की भस्म अपने शरीर पर लपेटे रहता है, और तुमको भी साज श्रृंगार के लिए वही चिता की भस्म देगा लगाने के लिए, और यही वास्तविकता है। अरे तुम जैसी सुंदरी को वर के रूप में पाने के लिए वो कदापि योग्य नहीं है। दृष्ट, वाचाल ब्राह्मण, तू मेरे महादेव की निंदा कर रहा है। विजया, इसे अपमानित कर भगाओ यहां से। अब क्या होगा? माता तो प्रभु की बुराई सुनकर क्रोधित हो गई। माता भला प्रभु की बुराई कैसे सुन सकती है? ये तो होना ही था। प्रभु, तपस्या का अर्थ मानसिक अनुशासन होता है, संयम होता है। तप में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता, और तुम क्रोधित हो गई। कोई कुछ कहे, आपको अपमानित करे, ये मैं सहन नहीं कर सकती महादेव। क्षमा प्रार्थी हूं। ये प्रमाण है तुम्हारी सच्ची भक्ति का, तुम्हारे सच्चे प्रेम का। तुम इस परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी वामांगी के रूप में अवश्य स्वीकार करूंगा। ये मेरा सौभाग्य होगा महादेव। किंतु किंतु क्या महादेव? कोई और परीक्षा शेष है? हाँ, संस्कार की परीक्षा। अर्थात? मैं ये विवाह मर्यादापूर्ण ढंग से तुम्हारे माता पिता की अनुमति के पश्चात ही करूंगा। और इस प्रकार माता पार्वती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। बोलो शिव शंभू की जय। अब आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। नहीं मां, अब देखना होगा कि बाल शिव क्या करता है। आता है कात्यायनी का दुख दूर करने या